Philippians chapter 4 and verse 4. Philippians chapter 4 and verse 4. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 4 का आयत नंबर 4. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 4 का आयत नंबर 4. हम सब मिलकर पढ़ेंगे. Philippians chapter 4 and verse 4. हम सब मिलकर पढ़ेंगे. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 4 का 4 की आयत नंबर 4. खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो. लिखा हुआ है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो. चलिए हम हमारे खुदावंद से दुआ मांगेंगे ताकि खुदावंद की रहमत हम पर नाजिल हो सके. ऐ प्यारे खुदावंद, और एक बार यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके मुक़द्दस हुज़ूर में हम दाखिल होते हैं. खुदावंद, ऐ हमारे आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आपने हमारे दरमियान आपकी मेज़, मुक़द्दसा मेज़ आपने तैयार रखी है खुदावंद, और इस मेज़ में हाथ डालने के लिए आप हमें बुला रहे हैं खुदावंद. हम आपका शुक्र अदा करते हैं. और इस मेज़ पर जो निशानियां हैं खुदावंद, इन निशानियों में हमें हाथ डालना है खुदावंद, अपना हाथ डालना है और नेको पाक रहकर, बनकर, मुक़द्दस बनकर इसमें हाथ डालना है खुदावंद. इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं खुदावंद कि आप हम पर रहम फरमाएँ और आज शाम को हमसे गुफ्तगू करें आपके कलाम के ज़रिए से, ताकि हम अपने आप को तैयार कर पाएँ और नेको पाक आपके कलाम के ज़रिए से बना पाएँ, ताकि आपकी इस मुक़द्दसा मेज़ में हम मुक़द्दस तौर पर पाक व नेक बनकर हाथ डाल पाएँ. खुदावंद, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मुझे भी आप याद फरमाएं और मुझे भी यीशुआ के सलीब के पीछे मुझे छिपा कर, मुझे बिल्कुल खाली करके मुझे आपके कलाम से और आपकी रूह से मामूर कीजिए, ताकि आपके रूह और आपके कलाम से मामूर होकर मैं आपके कलाम को आपके बच्चों के सामने तकसीम कर पाऊँ, ताकि खुदावंद हमारी रूहों को तसल्ली मिले. अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए और हमारे दरमियान आपकी मौजूदगी मांगते हुए यीशुआ के मुक़द्दस नाम में ये छोटी सी दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं. आमीन. आमीन. फिलिपियंस चैप्टर 4 और वर्स नंबर 4. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 4 का 4. खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो. अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ अपने कलाम में कहते हैं कि खुश रहो. यीशुई मोमिन को हमेशा खुश रहना चाहिए. ऐसा इस दुनिया में कोई और कौम नहीं है, कोई और उम्मत नहीं है जिसके लोग हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन यीशुई इंसान के दिल में हमेशा खुशी है. खुदावंद यीशुआ ने अपने कलाम में हमारे लिए ऐसा लिख कर रखा है और कहते हैं कि खुश रहो. कहाँ खुश रहना चाहिए? खुदावंद में हर वक्त खुश रहो. खुदावंद में हमें खुश रहना चाहिए. और कब तक खुश रहना चाहिए? हर वक्त खुश रहो. हर वक्त. क्या ये मुमकिन है? हर वक्त हमारी ज़िंदगी में क्या खुशी का वक्त होता है? ऐसा तो नहीं होता ना. बहुत सारे वक्त होते हैं जब हमारी ज़िंदगियों में हम गमज़दा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, हम बहुत दुख पाते हैं, और दूसरे कभी कभी हमें बहुत ठेस पहुंचाते हैं, और दूसरे कभी कभी हमारी ज़िंदगियों में हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं, और नुकसानदेह बातें बहुत सी हमारी ज़िंदगी में गुजरती रहती हैं. और इतनी सारी तकलीफ़ और इतना सारा दुख और ठेस लेने के बाद भी, सहने के बाद भी, इतने सारी तकलीफ़ों को उठाने के बाद भी हमें कैसे रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए. अजीज़ों, ये है यीशुई ज़िंदगी का मकसद. हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है और वो है खुश रहना. हम खुश कैसे रह पाएंगे? वजह भी वहाँ बताया गया है कि खुदावंद में खुश रहो. हमारी खुशी का वजह है खुदावंद यीशुआ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ ज़िंदा हैं और हमें नाउम्मीद नहीं छोड़े हैं, बल्कि हमारे जलाल पाने की उम्मीद है. इसीलिए हम हमारे खुदावंद यीशुआ में हमेशा खुश रह सकते हैं. इसीलिए लिखा हुआ है कि तुम यीशुआ में खुश रहो, हमेशा के लिए, हर वक्त तुम खुश रहो. देखिए, इसी बात को और एक जगह में भी दोहराया गया है. थिस्सलुनीयों के नाम लिखा गया पहला ख़त, पौलुस रसूल से लिखा गया पहला ख़त, और बाब नंबर 5 का आयत नंबर 16 और 16 से लेकर 18 तक. 1 Thessalonians chapter 5 16 to 18. 1 Thessalonians chapter 5 16 to 18. हर वक्त खुश रहो,
देखिए फिर से दोहराया गया है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि माशिक यीशुआ में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हमारे माशिक यीशुआ में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्या है खुदा की मर्जी? कि तुम हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, बिला नागा दुआ करो और हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, क्योंकि इस दुनिया में हमें हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं है। हमारी हमेशा की ज़िंदगी खुदा की बादशाहत में है और हम खुदा की बादशाहत में चले जाने वाले हैं। ये दुनिया तबाह हो जाए तो हमें क्या पड़ता, ये दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाए हमें क्या पड़ता, ये दुनिया हलाकत में पहुंच जाए हमें क्या पड़ता। हम तो नाउम्मीद वाले नहीं हैं, इसीलिए हम रोएंगे नहीं, हम मातम नहीं मनाएंगे, आहें नहीं भरेंगे। हम कहेंगे हमारा खुदा है और उसकी सल्तनत है और वो लाजवाल सल्तनत है, उस सल्तनत में, उसकी बादशाहत में हम जा पहुंचेंगे। इसलिए खुदावन में हमारी खुशी बरकरार रहती है, हमेशा के लिए हमारे खुदावन में ही हम शादमान रहेंगे, हम शादियाना बजा लाएंगे, हम खुश व खुर्रम रहेंगे और हमारे खुदावन में ही हम सैर रहेंगे, मुतमईन रहेंगे। अजीज़ों, इसीलिए खुदा कहता है कि तुम हर वक्त, हर दिन नहीं, हर वक्त या हर पल तुम खुश रहो। आज हम अपनी ज़िंदगियों को देखेंगे, क्या हम अपनी ज़िंदगियों में हर वक्त या हर पल खुश रह रहे हैं या नहीं? हमारी ज़िंदगियां कैसी हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे हैं, ऐसे वक्त हैं जब हम नाखुश हैं, जब हम खुश नहीं हैं? क्या अगर ये भी मुमकिन है कि हम हमारे खुदा के सामने आकर हम ऐसा कहते हैं कि ए खुदा, मैं आज खुश नहीं हूँ क्योंकि तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दी, वो चीज़ नहीं दी। अजीज़ों, हम याद रखेंगे, अगर खुदा कुछ चीज़ हमें दे या ना दे, हम हमेशा के लिए हमारे खुदा के सामने हमें खुश रहना है और हम ज़रूर रहेंगे भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इस दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, वो अब तक कायम रहने वाली ज़िंदगी है। यहोवा की सल्तनत में, हमारे खुदा की बादशाहत में हमें पहुंचाकर वहाँ भी हमेशा तक रहने वाली ज़िंदगी हमारे साथ है। इसलिए हम खुशी रहेंगे, खुशी मनाएंगे। दूसरी बात, क्यों हमें खुश रहना है? दूसरी बात, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 6, लूका की खुशखबरी, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 6, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 6 और आयत नंबर 22 और 23। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्सेस 22 एंड 23। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्सेस 22 एंड 23। यहाँ खुशी और गम के बारे में यीशुआ बात कर रहे हैं। यीशुआ खुशी और गम के बारे में बात कर रहे हैं और यीशुआ क्या कहते हैं, मैं थोड़ा ऊपर से ही पढ़ूंगा, 20वीं आयत से पढ़ूंगा। लेट मी रीड फ्रॉम वर्स 20 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नज़र करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अजीज़ों, यह हमारे खुदावंद यीशुआ फरमाते हैं और कहते हैं कि जब इब्ने आदम के सबब यानी यीशुआ के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, क्या होगा हमको? हम यीशुई लोगों को क्या होगा? हमसे लोग अदावत रखेंगे।
जब लोग हमसे नाहक अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे, क्या करेंगे? तूने यीशुआ पर ईमान लाया, तू घर से अब निकल जा, तू घर से खारिज है, तू हमारी उम्मत से खारिज है, तू हमारे कौम से खारिज है, तू खारिज किया गया है करके लोग क्या करेंगे? हाँ, तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। खारिज करने के बाद भी तुमसे क्या करेंगे? तुम्हें लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर तुम्हारा नाम को कोसेंगे, तुम्हारा नाम को बुरा जानेंगे और तुम्हारे नाम को लेकर बुरा भला बहुत कुछ कह देंगे और क्या करेंगे? तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे। हमारे नसबनामा में तुम्हारा नाम ही नहीं है, तू हमें पैदा ही नहीं हुआ है, तू हमारा ही नहीं है, तू हमारा अपना बिल्कुल नहीं है, तू पराया है, इस तरह कहकर तेरा नाम काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। यीशु कहते हैं अगर हकीकत के वास्ते सच्चा खुदा यहोवा पर ईमान लाने के वास्ते यीशुआ जो हमारे लिए मसलूब व मकतूल होकर खून बहाया है, यीशुआ के वास्ते यीशुआ के सलीबी मौत पर ईमान लाने की वजह से अगर आपका नाम काट दिया जाएगा, अगर आपका नाम बुरा जाना जाएगा, अगर आपको खारिज कर दिया जाएगा, अगर आप पर लाम तान किया जाएगा, अगर लोग आपसे नाहक अदावत रखेंगे, अगर लोग आपसे दूर हो जाएंगे, तो तुम गमज़दा मत होना, क्योंकि खुदावंद यीशुआ कहते हैं तो तुम मुबारक होगे, हम मुबारक हो जाएंगे। जब लोग ये सारी बातें, सारी चीज़ें हमारे साथ करने लगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मुबारक हो जाएंगे। लोग सोचते हैं कि ये लानती हो गया, इस पर बहुत बड़ी आफत आ गई है, लानत आ गई है। नहीं नहीं नहीं, ये लोगों का नज़रिया है, लोगों का झूठा नज़रिया है, झूठा ख्याल है। लेकिन हकीकी ख्याल और खुदा का नज़रिया कैसा है? खुदा कहता है कि तुम उस वक्त मुबारक होगे जब हकीकत के लिए कदम बढ़ाओगे, जब हकीकत के लिए अपनी ज़िंदगी में अकेलापन को सहने लगोगे तो तुम मुबारक बनोगे। अजीज़ों, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो इस तरह मुबारक होने का ख्याल करते हैं, जो इस तरह खुदा के वास्ते दुनिया को छोड़कर अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी बढ़कर अपने खुदा से मोहब्बत रखना चाहते हैं, सच्चे खुदा यहोवा पर मोहब्बत रखना चाहते हैं, अपने नजात दहिंदा यीशुआ के लिए जान से भी ज़्यादा अपने खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखना चाहते हैं, अपने खुदावंद यीशुआ के लिए अपनी जान तक कुर्बान करना कितना लोग चाहते हैं। अजीज़ों, हमें इस बात पर खुश रहना चाहिए कि लोग हम पर लान तान करेंगे, इस बात पर हमें खुश रहना चाहिए कि लोग हमें तड़पाएंगे, इस बात पर हमें खुश रहना चाहिए कि लोग हमारा नाम काट देंगे। इस बात पर भी हमें बहुत खुश रहना चाहिए क्योंकि लोग हमें खारिज कर देंगे और हमसे अपनी रिफाकत तोड़ देंगे, हमसे कुछ लेन देन नहीं करेंगे, हमें इस दुनिया में अकेला बना देंगे, तब तुम मुबारक होगे। अजीज़ों, ये ख़ास मुबारक बात है, दुनिया समझती नहीं है लेकिन हम मुबारक हो जाएंगे। इसीलिए हमें खुश रहना है, गमज़दा नहीं होना, गमगीन नहीं होना, दुखी नहीं होना, हमें हमेशा खुश रहना है, खुशी मनाना है। अजीज़ों, आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 12, रोमियो की किताब बाब नंबर 12 का 12, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 12, रोमियो की किताब बाब नंबर 12 का 12, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 12। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। क्या लिखा हुआ है? उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। खुदा चाहते हैं कि हम उम्मीद में खुश रहें। आज के शाम हम क्या देख रहे हैं? हमारा पैगाम यह है, हम ये देख रहे हैं कि खुदा चाहता है, हमारा खुदा चाहता है कि हम खुश रहें। किस बात को लेकर खुश रहें? हर बात को लेकर, हर वक्त, हर घंटा, हर पल हमें खुश रहना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मुसीबत में, बहुत बड़ी अज़ियत में
अज़ियतें आए या मुसीबतें आए, तकलीफ़ें आए, दुख आए या कुछ भी हो जाए, हमें खुश रहना चाहिए। ये भी हमने देख चुका है। और तीसरी बात यह है कि हमें उम्मीद में खुश रहना चाहिए। उम्मीद में खुश रहना चाहिए। हमारे वास्ते एक उम्मीद है, हम उम्मीदवार लोग हैं। बिला उम्मीद के, बगैर उम्मीद की जिंदगियां हम नहीं जीते हैं इस दुनिया में। इसीलिए जब मौत आती है, हमारे सामने जब मौत आती है, तो भी हम खुश रहते हैं, हम डरते नहीं हैं मौत से। कोई भी यीशुई इंसान, कोई भी यीशुई ईमानदार, कोई भी यीशुई मोमिन मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है, उसे तजर्बा भी है, एहसास है और उम्मीद है कि मौत के बाद उसके लिए खुदा की सल्तनत इंतजार कर रही है, खुदा का घर इंतजार कर रहा है, खुदा का मस्कन इंतजार कर रहा है, खुदा की रहाइशगाह इंतजार कर रही है, खुदा की हैकल इंतजार कर रही है। अजीजों, मौत के बाद हमारे लिए नूरानी जिंदगी मिलेगी। मौत के बाद हमारे लिए खुदा की नूरानी सल्तनत मिलेगी, जिसमें हमारे आसमानी बाप यहोवा सल्तनत करते रहेंगे, फरिश्ते रहेंगे और उन फरिश्तों के इस दरमियान हमारे खुदा के लोग बनकर, उसके फर्जंदान बनकर हम हमेशा हमारे खुदा के पास अब्दुल्लाबाद रहेंगे। कोई कमी हमें महसूस नहीं होगी। हमारे खुदा हमारे साथ रहेगा और हमें तसल्ली देगा, इत्मीनान बख्शेगा, खुशी और खुर्रम हम खुश और खुर्रम हम हो जाएंगे। हमेशा की खुशी से हम रहने वाले हैं मौत के बाद भी। ये खुशी कितनों की ज़िंदगियों में मौजूद है। अगर हम इस दुनिया के लोगों से पूछेंगे, अगर कोई भी इंसान किसी भी दूसरे मज़हब का कोई ना हो, क्यों ना हो, अगर हम दूसरों से जब पूछेंगे क्या तुम यकीन दहाई से कह सकता है क्या कि मरने के बाद तू ज़रूर खुदा के पास पहुँचेगा, तो वो लोग कहेंगे नहीं, हम यकीन दहाई से नहीं कह सकते हैं। हमारे पास ऐसी यकीनी बात हमारे पास नहीं है, मेरे दिल में नहीं है कि मैं ज़रूर खुदा के पास पहुंचूंगा, क्योंकि उनके गुनाहों से उनको छुटकारा नहीं मिला है, उनके गुनाहों से उन्हें नजात नहीं मिली है, उनके गुनाहों से उन्हें फिद्या देकर उनके पैगंबर, उनके लोग उनको छुड़ा नहीं सके, उनके दोस्त उन्हें छुड़ा नहीं सके, उनके वालिदैन उनको छुड़ा नहीं सके, उनके पहचानदार उनको छुड़ा नहीं सके, उनके हमसाये उनको छुड़ा नहीं सके, दुनिया में कोई भी उनको उम्मीद नहीं दे सके। इसीलिए दुनिया के लोग कहते हैं हम जानते नहीं हैं कि ज़रूर क्या हम हमारे खुदा के पास पहुँचेंगे या नहीं। कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि शायद अगर खुदा चाहे तो हम पहुँच सकेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा खुदा हमारे बारे में बाद में क्या सोचेगा, मौत के बाद हमें क्या उसके पास हमें बुलाएगा या नहीं, ये भी हम नहीं जानते। हम ज़रूर ये नहीं कह सकते कि हम खुदा के पास जाएंगे, लेकिन अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ में हमें ये मुबारक हाली मौजूद है, हमारे ये मुबारक हाली हासिल है कि हम यकीन से कह सकते हैं कि हम उम्मीदवार हैं, हमें उम्मीद है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है रोमियों की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, उम्मीद में खुश रहो, उम्मीद में खुश रहो। अजीज़ों, ये एक यीशुई ज़िंदगी में एक यीशुई का इस्तेहकाक है, मुराद है, एक प्रिविलेज है। अजीज़ों, इस मुराद को, इस इस्तेहकाक को हासिल करने की वजह से हम खुश रहेंगे, उम्मीद में हम खुश रहेंगे। हमारे लिए एक उम्मीद है, हमें हमेशा उस उम्मीद पर नज़र डालनी है और उस उम्मीद को लेकर हमें खुश रहना है, और हम आगे बढ़ेंगे। हमने 3 बातें देखी थी फिलिपियों, और चौथी बात फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 18 1:18, फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18, फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से माशियत की मनादी होती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? माशियत की मनादी हो रही है।
खाह बहाने से हो, खाह सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी। हाँ, यह और एक बात को लेकर खुशी मनाने की बात कही जा रही है, और यह है कि माशिया की मनादी होती है। जब हमारे खुदावंद यीशुआ की मनादी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? खुशी मनाना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगियों में जब हम यीशुआ की मनादी करते हैं तो इस बात को लेकर भी हमें खुश होना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में और एक बार हमारी ज़िंदगियों में शादमानी दह या खुशी दह बात अगर होती है तो वो ये है कि यीशुआ की खुशखबरी की मनादी। क्या आप यीशुआ की खुशखबरी की मनादी सुनाकर लोगों तक यीशुआ की खुशखबरी की मनादी करते हुए, लोगों तक यीशुआ की खुशखबरी पहुंचाते हुए, जिन्होंने यीशुआ के नाम तक नहीं सुना, जिन्होंने यीशुआ के मसलूब होने की बात पर यकीन नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, उनको सुना के क्या आप खुशी पा रहे हैं क्या? यीशुआ की बात, यीशुआ की नजात दहिंदा होने की बात, यीशुआ की खुशखबरी की मनादी, यीशुआ में जो हर तरह की रूहानी नेमतें मौजूद हैं, यीशुआ में जो हर तरह की आसमानी बख्शिश, आसमानी बरकतें मौजूद हैं, इन बातों को दूसरों तक पहुंचाते हुए, इन बातों को दूसरों को सुनाते हुए, दूसरों को सिखाते हुए, यीशुआ की खुशखबरी की मनादी करते हुए हमें हमेशा खुशी मनाते रहना चाहिए। क्या आप यीशुआ के बारे में इस तरह की खुशी मना रहे हैं, यानी यीशुआ की खुशखबरी की मनादी कर रहे हैं या नहीं? हम देख लेंगे। अगर हम खुशी यीशुआ की खुशखबरी की मनादी कर रहे हैं तो खुशी से इस मुक़द्दसा मेज़ में हम हाथ डाल सकते हैं। अगर हम यीशुआ की खुशखबरी की मनादी में हम पीछे हो चुके हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें तौबा करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, और उसके बाद ही यीशुआ की इस मुक़द्दसा मेज़ में हाथ डालना चाहिए। इसीलिए कहता है कि बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से माशिया की मनादी होती है, खाह बहाने से हो, खाह सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी। हमें इस बात से भी, ये चौथी बात है, इस बात से भी हमें खुशी मिलती है। और आगे बढ़ेंगे, पांचवी बात और आखिरी बात जिससे हमें खुशी मिलती है और खुश रहना है। चलिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस बाब नंबर 4, पहला पत्रस बाब नंबर 4 का 13, पहला पत्रस बाब नंबर 4 का 13, 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 13, 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 13। बल्कि माशिया के दुखों में ज्यों ज्यों शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त भी निहायत खुश व कुर्रम हो। क्या लिखा हुआ है? माशिया के दुखों में ज्यों ज्यों शरीक हो खुशी करो। यीशुआ के दुखों में शरीक होकर, उनके दुखों में शरीक होकर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त भी निहायत खुश व खुर्रम हो। उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त यीशुआ का जलाल ज़ाहिर होने वाला है, और उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त हमें बहुत खुशी होती है। अजीज़ों, हमें उस जलाल पर नज़र रखना है, हमारी नज़र उस जलाल पर रखनी है जो हमारे वास्ते ज़ाहिर होने वाला है। खुदा का जलाल, खुदा ने वादा किया था अपने कलाम में कि जो कोई यीशुआ पर ईमान लाएगा, जो कोई अपने गुनाहों से तौबा करेगा, यीशुआ के नाम में तौबा करके अपने गुनाहों से नजात पाएगा, उनको यहोवा खुदा ने क्या फरमाया? उनको यहोवा खुदा ने अपने कलाम में जलाल का, अब्दी जलाल का वायदा दिया है। इसीलिए उस जलाल को मद्देनज़र रखते हुए, उस जलाल को अपनी नज़रों में रखते हुए खुश रहो, हमेशा के लिए खुश रहो। ये बयान कर रहा है कलाम। अजीज़ों, अगर हम जानेंगे, अगर हम जानना चाहेंगे तो मुस्तकबिल में हमारे जलाल के बारे में और भी चंद आयतें कलाम में मौजूद हैं। चलिए हम देखेंगे मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 का आयत नंबर 17, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 17। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर
5 और 12, 12वीं आयत, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 और वर्स 12। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। लोग क्या करेंगे? लोगों ने नबियों को सताया था। झूठे नबियों को सताया नहीं, झूठे नबियों ने लोगों को सताया था, धमकाया था, मारा था, मार गिराया था, हलाक भी किया था। लेकिन यहाँ यहोवा खुदा के सच्चे नबियों के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया था बल्कि नुकसान उठाया था और अपनी जान भी गंवाई थी, खुदा यहोवा खुदा के गवाह होने के नाते। इसीलिए लिखा हुआ है, यीशुआ खुद इन बातों को अपनी जुबानी में फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। यहोवा खुदा के हर एक नबी सताया गया था, हर एक नबी तकलीफ उठाया था इस दुनिया में। इसी तरह लोग तुमसे भी करेंगे, तुमसे भी ऐसे ही पेश आएंगे, तुमसे नफरत करेंगे। लेकिन क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, तुम खुशी करना और निहायत शादमान होना। कैसा शादमान होना? थोड़ा शादमान नहीं, आज मुझे थोड़ी शादमानी मिली और कल के लिए मैं और थोड़ी शादमानी बचा कर रखूंगा, ऐसा नहीं है। हर दिन हमारे अंदर शादमानी उभर कर आती है, हर दिन हमारे दिलों में शादमानी एक दरिया की तरह उभरती रहती है, क्योंकि हमारे लिए आसमान पर अज्र है। यीशु यही कह रहे हैं, निहायत शादमान होना। क्यों इतनी शादमानी क्यों मनाना? क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है। कितना बड़ा है? जितना इस दुनिया में तुम सताए जाओगे उतना ही तुम्हारा अज्र आसमान में बढ़ते जाएगा। खुदा की सल्तनत में जब खुदा तुम्हें जलाल अता फरमाएगा, जब खुदा तुम पर नाजिल करेगा अपना जलाल और अपनी कुदरत और अपनी शौकत और अपना आसमानी शान, तो उस वक्त तुम्हें क्या होगा? खुदा अज्र भी देगा, अज्र देगा, रिवार्ड देगा, खुदा अज्र देगा। आसमानी बाप हमारे खुदा यहोवा अज्र देने वाला खुदा है। जितना हम खुदा के लिए इस दुनिया में तकलीफ उठाएंगे, जितना हम बहुत बड़ा सब्र से यहोवा खुदा का इंतज़ार करते रहेंगे, यीशुआ के मुंतज़िर रहेंगे, उतना ज़्यादा अज्र खुदा देगा, उतना ज्यादा देगा। जितना हम झेलेंगे इस दुनिया में, जितनी तकलीफें हम इस दुनिया में बर्दाश्त करेंगे, आसमानी बादशाहत में हमारा अज्र उतना ही बढ़ते जाएगा, उतना गुना बढ़ा रहेगा। इसलिए अजीजों, हम इस बात को भी लेकर खुशी मनाएंगे, क्योंकि खुदा ने खुद कहा यहाँ पे खुशी करना, क्योंकि आसमान में तुम्हारा अज्र बड़ा है। अज्र को लेकर हम खुशी मनाएंगे, आसमान अज्र को देखते हुए हम खुशी मनाएंगे, क्योंकि यीशुआ ने कहा खुशी मनाओ क्योंकि तुम्हारा अज्र बड़ा है। अजीजों, दूसरों को इस तरह का अज्र नहीं है, दूसरों के पास अज्र पाने का उम्मीद भी नहीं है। लोग डरते हैं मौत से, लेकिन हम तो मौत के बाद अज्र के मुंतज़िर हैं, अज्र पाने वाले हैं। हम किसी तरह का गम या दुख हम नहीं समझते मौत के बाद। हम तो अज्र में हम अज्र पर हमारी नज़र है, अज्र पाने वाले हैं, इसीलिए हम खुश रहते हैं। और एक बात हम देखेंगे, अज्र के साथ साथ और एक बात खुदा ने हमें वादा भी किया है। क्या है वो? 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 दूसरे कुरिन्थियों के नाम लिखा गया खत, बाब नंबर 4 और आयत नंबर 17, 4:17। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4:17, क्योंकि तुम्हारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, इस दुनिया में जो भी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत जैसे हमें लगती तो हैं, लेकिन कलाम बयान करता है कि मुसीबतें जितनी भी बड़ी हों, वो मुसीबतें किस तरह की मुसीबतें हैं? दम भर की हल्की सी मुसीबतें, दम भर की हैं, बहुत चंद लम्हे की मुसीबतें हैं और हल्की सी मुसीबतें हैं।
हमारा खुदा जानता है कि जो मुसीबत हम पर आएगी उस मुसीबत को हम झेल पाएंगे। इस कद्र की मुसीबतें खुदा हम पर नाजिल नहीं करेगा जो हम झेल नहीं पाएंगे। कुछ लोग छोटी छोटी मुसीबतों को झेल पाएंगे, खुदा उनको छोटी छोटी मुसीबतें देगा, यानी उनको परमिट करेगा, उनको अलाउ करेगा कि जा तू इन मुसीबतों को झेल लो और लोगों को बताओ और गवाह बनो कि तुम मेरा चेला है। और चंद लोगों को खुदा बहुत बड़ी मुसीबतें देता है और उनकी ज़िंदगियों में हम देख सकते हैं क्योंकि उनकी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन खुदा के लिए वफादार रहते हैं, खुदा के लिए ईमानदार रहते हैं। और खुदा कहता है क्योंकि तू झेलने का लायक है, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ तुझसे कि तू झेलने का लायक है, इसीलिए मैं तुझे तेरी ज़िंदगी में बड़ी अज़ियत या बड़ी तकलीफ़ मैंने रफ़ा कर दी। अजीज़ों, याद करेंगे हमारा खुदा जानता है कि हम कितनी मुसीबत झेल सकते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में भी शायद इस तरह की मुसीबत है जिसकी बाबत आप सोच रहे हैं कि मैं इस मुसीबत को झेल नहीं रहा हूँ, झेल नहीं सकूँगी। लेकिन याद रखना, खुदावंद हमारे खुदा यहोवा इस तरह का खुदा है जो अपने बच्चों को ज़्यादा झेलने से बाहर का, बर्दाश्त के बाहर के या झेलने से बाहर की मुसीबत से वो मुसीबत ज़्यादा नहीं बनाता। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि तुम खुशी मनाओ क्योंकि झेलने के लायक के मुसीबतें खुदा तुझे देगा। और एक बात भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 और वर्स 17 क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़्दह भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। हाँ, क्या पैदा होता है? हाँ, अज़्दह भारी और अबदी जलाल, भारी, अज़्दह भारी, निहायत भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। ये मुसीबतें जो हम जिनमें से गुजर रहे हैं, ये मुसीबतें हमारे लिए जलाल पैदा करती हैं। अजीज़ों, इसीलिए हम मुसीबतों से नहीं डरेंगे, क्योंकि मुसीबत के आगे तो मौत है, मौत के आगे तो हमेशा की ज़िंदगी है, खुदा की सल्तनत है, खुदा की बादशाहत है। हम खुदा की बादशाहत के बाशिंद बन जाएंगे और वहाँ जा बसेंगे और वहाँ जलाल होगा, वहाँ खुशी होगी, वहाँ कोई कमी नहीं होगी, खुदा की मौजूदगी होगी। हम सब फिर वहाँ पे इकट्ठे होंगे, खुदा की सिताइश करेंगे, उसकी हम्द सना गाते रहेंगे और अब्दुल्लाबाद हम खुदा के सामने गुजारते जाएंगे और अय्याम गुजर जाएंगे, लेकिन वक्त कटेगा नहीं और हम हमेशा के लिए खुदा के पास उस जलाल में, उस बहुत बड़े गलबा में, जलाल में हम डूब जाएंगे और खुदा के पास हम नज़दीकी पाकर, कुर्बत पाकर खुदा के पास हम जा रहेंगे। इसीलिए उस उम्मीद को लेकर हमें खुश रहना चाहिए। अजीज़ों, मैं यहाँ ख़त्म फरमाता हूँ कलाम का, लेकिन हाँ, आज शाम को इस मेज़ में हाथ डालने से पहले हम अपनी ज़िंदगियों को ज़रा देख लेंगे। क्या हम खुशी से हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं, या हम खुदा के सामने आकर बुड़बुड़ाना, खुदा के ख़िलाफ़ कुछ तो बोल देना, या खुदा ने जो भी हमें दिया है, हमारे आसमानी बाप ने जो चीज़ें भी हमें दी हैं, उनसे भी खुश नहीं रहते, या उनसे भी हम इत्मीनान नहीं पाते और इस तरह की ज़िंदगियाँ हम बिता रहे हैं। क्या खुदा को नापसंद आती हैं इस तरह की ज़िंदगियाँ? क्योंकि हमारे खुदा हमें बेहतरीन चीज़ें देता है और जो भी खुदा हमें देता है, जो भी हमें अता फरमाता है हमारी ज़िंदगियों में, उससे हमें खुश रहना सीखना है, खुश रहना चाहिए। और अगर हम खुदा की मर्ज़ी को इस तरह अपनी ज़िंदगियों में लेते हुए खुश रहेंगे तो हमारी खुशी किस तरह की खुशी बन जाएगी? देखिए 1 पीटर चैप्टर 1, पहला पत्रस की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 8। 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 8। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है।
हमारे अंदर किस तरह की ये खुशी है? बयान से बाहर की ये खुशी है। अगर आप खुदा की मर्जी पर चलते जाएंगे, उसकी पैरवी करते जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? बयान से बाहर खुशी और जलाल से भरी खुशी मिलेगी। अजीजों, हम अपने आप को अब आजमा लेंगे, हम अपने आप को अब परख लेंगे, जांच लेंगे और हमारे दिलों को खोल के हम अंदर देख लेंगे, क्या इस तरह की खुशी जो बयान से बाहर खुशी है और जलाल से भरी खुशी है, क्या यह खुशी हमारी जिंदगियों में मौजूद है या नहीं? हम एक बार परख लेंगे। अगर हमारी ज़िंदगियों में ये खुशी नहीं है तो हम देख लेंगे कि हम कहाँ गिर चुके हैं, कहाँ खुदा की चाहत के मुताबिक हम नहीं जी रहे हैं, कहाँ हम खुदा से दूर हो चुके हैं, कहाँ हम ऐबी बन चुके हैं और हमारे ऐब को, गुनाह को, कमियों को खुदा के सामने कबूल करते हुए, खुदा से यीशुआ के खून में अपने आप को यीशुआ के खून में धोते हुए खुदा के पास आकर मन फिराकर खुदा से वादा करेंगे कि ऐ मेरे खुदावन, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी को मैंने खो बैठा, क्योंकि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। ये सारे वजूहात को हम खुदा के सामने कबूल करते हुए, इकरार करते हुए, हम अपनी ज़िंदगियों को नेको पाक बनाते हुए, फिर से हमारी ज़िंदगियों को खुदा के हाथों में सौंपते हुए, हम आज शाम को खुदा की मेज़ में हाथ डालेंगे। इस तरह हमारी ज़िंदगियों को जांच कर, परख कर खुदा की मेज़ में हाथ डालने की रहमत हमारे खुदा आज शाम को हम सब पर अता फरमाए।